अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अनदर पार्ट ऑफ द व्लॉग। लास्ट व्लॉग में मैंने आपके साथ पार्ट 1 शेयर किया था, 2 घरों में एक साथ दावत का। एक जगह से हम लोगों ने डिनर ले लिया था। डिनर करने के बाद अब हम लोग जाए थे हाउस नंबर 2 में, जहाँ पर हमारे डिज़र्ट की दावत थी। और उसका थोड़ा सा एक्सटीरियर मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। कैमरा ना कुछ कुछ जगह पर शेक करेगा क्योंकि कैमरा मेरे हाथ में नहीं था, एक न्यूबी के हाथ में था। उसके लिए ऑलरेडी सॉरी। वो न्यूबी है मेरी सिस्टर और उसका ब्लॉगिंग का बहुत ज़्यादा एकदम से शौक चढ़ रहा है देख देख कर। मैंने कहा चलो तुम रिकॉर्ड कर लो, अब आहिस्ता आहिस्ता ही उसके हाथ में फिनिशिंग आएगी। हम लोग यहाँ से एंटर हो रहे हैं इस हाउस में। घर की एंट्रेंस देख के ही आइडिया हो रहा था कि घर अंदर से भी बहुत खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि जब वाइट और गोल्डन को जब आप कंबाइन करते हो ना तो बहुत ही एलिगेंट लुक निकल कर आती है और बहुत ही ज़्यादा ग्रेसफुल लग रहा होता है। घर बहुत ही ज़्यादा वाइट भी लगते हैं इन कलर्स की वजह से। इंटीरियर्स में कभी भी डार्क कलर से मुझे इफेक्ट नहीं किया, जिसकी वजह से यहाँ पर एंटर होते बहुत ही ज़्यादा सूदिंग कुछ कामिंग इफेक्ट आया था। बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग फील हुआ था। और उसके साथ इन्होंने डेकोरेशन पीसेस छोटे छोटे से इतने एलिगेंट से रखे हुए थे। कैंडल्स रखी हुई थी बाइसिकल्स वाली, वो बहुत क्यूट लग रही थी। सोफ़ाज इनके बहुत प्यारे थे और सोफ़ाज के जो कुशन्स हैं ना वो तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत इन्होंने रखे हुए थे। हैंडवर्क हुआ हुआ था उनके ऊपर, बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग लग रहे थे। किचन इनका वाइट था जो कि हमेशा से मुझे और मम्मा को बहुत ज़्यादा पसंद रहा है। मुझे वाइट और बेज कलर दोनों बहुत पसंद है, इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों में ही, इवन के ड्रेसेस में भी। इनका पूरा किचन ही वाइट था जो बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन लग रहा है। हाँ, इस पर मेहनत ज़रूर होती है इसको साफ़ रखने में, लेकिन जब साफ़ रखने वाले हों, जिनको शौक़ होता है, ज़ौक़ होता है, वो खुद ही उसको मेंटेन करके रखते हैं। आंटी का फर्नीचर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं था, जिसकी वजह से हर चीज़ ना एक दूसरे को बैलेंस करती हुई नज़र आ रही थी। इनकी ड्रेसिंग टेबल भी, वो जो 2 साइड टेबल्स थी उनके साथ ऊपर बड़ा ग्लास रख के इन्होंने ड्रेसिंग टेबल बनाई हुई थी। थोड़ी सी स्पेस को उन्हें बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया हुआ था। कबर्ड्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि वो स्लाइडिंग कबर्ड्स थी, तो जितनी भी स्पेस हो उसके अंदर अगर आप स्लाइडिंग कबर्ड्स रखते थे ना तो उस स्पेस को यूज़ करना बहुत ईजी हो जाता है। अंकल लेट थे आज क्योंकि उनको किसी डेथ पर जाना पड़ गया था और वहाँ से वापस आते हुए ट्रैफिक जाम थी तो उनको काफ़ी टाइम लग रहा था। मगर उतने में हम लोगों ने होम टूर ले लिया। आंटी ने हमारे पहुँचने से पहले बहुत अच्छा सा केक बेक करके रखा हुआ था, जेलिस तैयार की थी, डिज़र्ट तैयार करके रखा हुआ था। जितने में हम घर घूम फिर रहे हैं उतने में अंकल भी पहुँचने वाले थे। इसके बाद होगा हमारा डिज़र्ट टाइम, और उससे पहले एक किचन की ओवरऑल लुक मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अब अपर स्टोरी को भी विजिट कर लेते हैं। जितने में हम लोग होम टूर करके आए, ब्राइड और ग्रूम आकर बैठ गए थे। मम्मा भी बैठी थी, आंटी भी, और आंटी ने ब्राइड और ग्रूम के लिए स्पेशल डिज़र्ट तैयार किया था जो उनको सर्व किया था, और यहाँ पे वो इंजॉय कर रहे थे। इतने में ही हमारा भी डिज़र्ट आ गया था और मैं दूर से देख के गैस कर रही थी कि ये फ्रूट ट्राइफल लग रहा है, और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी क्योंकि कस्टर्ड्स और ट्राइफल्स तो मेरे मोस्ट फेवरेट है ना डिज़र्ट में। यहाँ पर अब हम लोग भी मीठा एंजॉय करेंगे। इतने में आंटी ने मुझे आवाज़ दे के बुलाया, तो मुझे लगा कि पता नहीं वो मुझे सर्विंग के लिए बुला रही हैं, क्योंकि हमेशा मेरी यही ड्यूटी रही है, लेकिन वो मुझे वीडियो शूट करने के लिए बुला रही थी। यहाँ पे बाजी थी हमारे साथ, मेरी भाभी की बाजी, तो वो मुझे बुला रही थी कि आके वीडियो शूट कर लो। शी वो सो कोऑपरेटिव, जहाँ भी वो कुछ ऐसा वो करने लगती थी काम, वो मुझे बुला लेती थी कि आके यहाँ से भी शॉट ले लो, तुम्हें चाहिए होगा। दैट वॉज सो लवली ऑफ हर। आंटी और आपी मिलकर यहाँ पर टेबल सेट करी हैं सबके लिए।
प्लेट्स तैयार कर रही हैं और यहाँ पे दूल्हे के भाई दूल्हा भाई के साथ बैठे हुए हैं और हम लोग इनको कपल को एंजॉय करते हुए देख रहे हैं। और सामने मम्मा ने और छोटी ने ऑलरेडी खाना शुरू कर दिया है, इनको इनका डिज़र्ट मिल चुका है। मैं लूँगी सबसे एंड पर क्योंकि मुझे कुछ क्लिप्स लेने हैं और उसके बाद मैं तसल्ली से बैठकर मीठा एंजॉय करूँगी। हेयर गोज़ ग्रीन जेली एंड देयर इज़ क्रीम। और यहाँ पर छोटी ये अपना अलग से इसका कचूमर बनाकर खा रही है। देयर गो माय यंगर सिस्टर। पहले कैमरा इसके हाथ में था, लेकिन जब इसको रियलाइज़ हुआ ना कि बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है, अभी हर चीज़ को ही कवर करना पड़ा, तो आराम से जब बैटरी लो होने वाली थी तो फ़ोन मुझे देकर चली गई। और अब ये मिलजुल कर ना कुछ खिचड़ी जैसा ही ये व्लॉग बनेगा, बट प्लीज़ बियर विद मी। जैसा भी है, मैं ये एक्सपीरियंस लाजमी आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। अब लास्ट पर मेरी बारी है, मैं भी ज़रा तसल्ली से बैठकर अब डिज़र्ट एंजॉय कर लूँ। और डिज़र्ट के बाद इन्होंने जो केक बेक करके आंटी ने रखा हुआ था वो न्यूली वेड कपल से कट करवाया था। बहुत ही टेस्टी केक था सच्ची में। मुझे केक्स में बेकिंग में मुझे जस्ट केक ही बेक करना पसंद है, और ये केक तो ना मुझे ये वाला तो नहीं बेक करना आता है, लेकिन ये बहुत टेस्टी आंटी ने बनाया हुआ था और लग ही नहीं रहा था कि इसको घर पे बेक किया है। बड़ी माशाल्लाह टैलेंटेड किस्म की फैमिली है भाई, सारा कुछ ही सबको बनाना आता है। पहले खाना बहुत मज़े का, फिर उसके बाद मीठा भी बहुत ज़बरदस्त, और वो भी वैरायटी में। भाभी कोई भी चीज़ देखे जो सबसे पहला काम करती है ना, सबसे पहले मम्मा को टेस्ट कराती हैं और उसके बाद भैया को टेस्ट कराती हैं। तो मम्मा को टेस्ट कराने के बाद ना उन्होंने केक आगे कर दिया, और अब अंकल आ चुके थे। अंकल से अब हम लोग ने कट करवाया था, हमने तो नहीं, खैर आंटी ने कट करवाया था, लेकिन वो बहुत ही महारत से देखे कितने नफीस तरीके से लगे हुए थे कट करके सबको सर्व करने। तो यहाँ रहा केक, और वहाँ रही धुआंधार गर्मा गर्म सी चाय, बहुत मज़ेदार किस्म की। और ना खुशबू आ रही थी चाय के पास से, मुझे बैठे हुए तो ना क्रेविंग बड़ी होने लगी थी इस टाइम पे। रात को खाना खाने के बाद ना आदत है चाय पीने की, तो अब कहीं जाकर तो आप ना बस वेट कर रहे होते हो। लेकिन उनको सबको शुगर है कि चाय का शौक़ है, तो खाने के बाद ना मीठे के बाद सबने ही चाय पी थी। तो मुझे तो बहुत आता था कि मैं चाय बड़ी तसल्ली से पीऊँगी। इसके बाद बहुत ज़्यादा तो मैंने नई वीडियो को शूट किया है, बस थोड़ा सा ही करके उसके बाद रख दिया था, क्योंकि अब एनर्जी भी ख़त्म थी, फ़ोन रह गया था जस्ट 10% पर। और यहाँ मर्द हजरात कोई ना कोई टॉपिक निकाल के बातें कर ही रहे थे। भाई औरतें एवं ही बदनाम है, इन्होंने कोई कम बातें नहीं की हैं। हमारी बातें ख़त्म हो जाती थी, आदमी की आवाज़ें आ रही होती थी। सो ये बराबर में बात करते, बस बंदा मतलब का होना चाहिए। मज़ा तो बहुत आया था, लेकिन रात के 11 बज गए थे, तो आखिर हमें वापस आना ही था। और इतनी कोई ख़तरनाक किस्म की फॉग हो गई थी ना कि कॉलोनी से बाहर निकलने तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और जितना हम लोग जाते हुए बातें कर रहे थे ना, वापसी पर सबकी बोलती बंद हुई थी, क्योंकि सभी डरे हुए थे कि इतने अंधेरे में अब अल्लाह खैर करे पहुंचना कैसे है। यहाँ तक तो व्यू क्लियर था, लेकिन आगे जाकर इतनी ज़्यादा फोग हो गई थी ना कि गूगल मैप के सहारे से हमें पहुँचना पड़ा, और उसको देख देख के हम रास्ते को ट्रैक कर रहे थे कि आगे टर्न आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि बाहर पानी भी कई जगहों पे रुका हुआ था, जब रोड पर आ गए थे तो एक साइड पर नाला था, और उसके बाद ग्रीनरी बहुत थी, जिसकी वजह से फॉग बहुत ज़्यादा थी। और ट्रैफिक भी इतनी ज़्यादा नहीं थी वहाँ पर, लेकिन 11 बजे के टाइम फुल सर्दियों में तो एक तो वैसे ही हालात की वजह से रिस्क है, सेकेंडली हम लोग 2 बार रास्ते से उतर गए थे, रोड से उतर गए थे। तो हमारी पीछे वाली जो सीट थी ना, सबकी बहनों की और भाभी की, कोई बोल ही नहीं रहा था, सबकी बोलती बंद थी। ये देख लें, यहाँ पर ड्राइवर को भी कुछ नज़र नहीं आया था। सो विंडो ओपन करके एक साइड से भाई देखता जा रहा था कि रोड की कहाँ कहाँ से समझ आ रही है, कहीं टर्न आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो 2 दफ़ा जब ट्रैक से उतरे ना, तो सबने दुआएं पढ़नी शुरू कर दी। बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे, एकदम से बहुत ज़्यादा डर गए थे। ये भी शुक्र है कि हम लोग कहीं बहुत ज़्यादा दूर नहीं आए थे, लेकिन आइंदा के लिए अब हमारी कोशिश होगी कि कहीं भी जाएँ, किसी फंक्शन पे भी जाए ना, 9 बजे तक वापस आने की कोशिश करें, चाहे फंक्शन थोड़ा बीच में छोड़ के आना पड़े, क्योंकि भाई जान है तो जहान है। सेफली पहुँचेंगे तो फिर ही बात बनती है। घर पहुँचे ड्राइवर को नसीहतें करके कि आप खैर खैरियत से अब जाओ, ध्यान से ड्राइव करना। और अंदर एंटर होते ही फिजी हमारा वेट कर रहा था। ये भाईजान तब के सोए हुए थे, जब हम लोग गए ना तब उठकर बाहर आया। आते ही सैंडल्स उतारी, स्लीपर्स उतारे, शूज़ उतारे, क्योंकि ये वाले जो जूते हैं ना, ये ब्लॉक हील थे, ये नीचे हील वाली साइड से बहुत लगा था जूता मुझे, जिसकी वजह से हमारा वो जो स्लोमो था वो भी ख़राब हुआ। शॉल वगैरह उतार के रखी, और यहाँ पर हम करेंगे इस व्लॉग को एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।